एक बार फिर से ध्यान देंगे सभी बच्चे यहाँ पे। एक्सरसाइज 1.4 पढ़ रहे हैं हम लोग एनसीईआरटी की, ठीक है। दूसरी बुक भी है अपने पास, एच के दास और आर डी शर्मा वगैरह, उनसे भी अपन एक क्वेश्चन करेंगे, बट पहले बेसिक तो क्लियर हो जाए। तो विजुलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन, ये हमने नंबर लाइन से बना ली है, ठीक है। और ये नंबर क्या 3.7, तो 3 से तो ज़्यादा है और 4 से कम है, ठीक है। तो ये यहाँ कहीं पे होगा, बट ये एग्जैक्ट कहाँ पे होगा वो हमको शो करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसको जूम करते हैं, इतने हिस्से को। तो स्टेप 1 है, यहाँ पे आएगा एक 3 और ये 4, मतलब हमने केवल इतना हिस्सा लिया, उसको यहाँ पे दिखा रहे हैं बड़ा करके, एनलार्ज करके। हम 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं 3.0, 4 को लिख सकते हैं 4.0, ठीक है। तो अब इसको 10 टाइम्स में इक्वली डिवाइड कर लेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड दिस वन 5, करेक्ट। तो देखिए ये हो जाएगा 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, ये हो जाएगा 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और ये 4, करेक्ट। तो अभी हम लोग को क्या करना था, 3.7 करना था। तो ये कहाँ पे आएगा 3.7, यहाँ पर आएगा, ठीक। मतलब 3.7 से बड़ी है ये संख्या, कौन सी संख्या जो हमको रिप्रेजेंट करनी है नंबर लाइन में, वो कौन सी संख्या है 3.765, लेकिन छोटी है किससे, 3.8 से। ये समझ में आया। इसका मतलब इस इधर पे कहीं पे है, जैसे हमारी कोई चीज़ गिर जाती है ना भाई, कुछ घूम गया, जैसे नोट गिर गई मान लो 100 रुपये की, तो फिर देखते कहाँ पे गिरी थी, हम लोग कहाँ पे खड़े थे। तो ऐसे सपोज ये आपको ये विजुलाइज करना 3.7, तो इतनी सारी बड़ी नंबर लाइन है, तो अब इससे पता चल रहा है कि 3.7 है तो 3 और 4 के बीच में होगा। तो हमने केवल इस सेक्शन को जूम किया, मतलब आपको पता कैसे चलेगा कि किसका हमको 10 डिवीजन करना है। तो आप ऐसा लिख लीजिए, ये जो संख्या है, क्योंकि नंबर लाइन में 3 और 4 है, 3 और 4 है। अगर यदि कुछ आवाज़ नहीं आ रही हो, ये बोर्ड नहीं दिख रहा हो, तो आप लोग बता दीजिएगा प्लीज़, ठीक है। तो देखिए ये जो नंबर है 3.765, ये 3 और 4 के बीच में, तो इस हिस्से को हमने जूम किया फर्स्ट स्टेप में। तो अभी हमने क्या पॉइंट आउट कर लिया है 3.7, लेकिन हमको 3.7 से काम नहीं चलेगा, 3.765 भी दिखाना। तो अब और देखना पड़ेगा, और छोटे में जाना पड़ेगा कि कहाँ पर किसके बीच होगा, 3.7 और 3.8 के बीच में होगा। ये हमने लिख दिया यहाँ पे 3.7 और 3.8। तो अब फिर से हम लोग नंबर लाइन बनाएंगे, किसको जूम कर रहे हैं, 3.7 को, 3 को नहीं जूम कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं 3.7 को कर रहे हैं, और यहाँ पे लेंगे 3.8। अब हम लोग क्या करेंगे, एक 0 बढ़ा लेंगे, ये हो जाएगा 3.70 और ये हो जाएगा 3.80। मतलब अब हम फाइंड करेंगे 3.76 कहाँ पर आता है। तो ये 70, तो 3.71, 3.72, इसी तरह से 3, 4, 5, ये 3.75 हो गया। फिर अगला क्या होगा 3.76, 77, 78, 79 और 3.80। सिंपल ही यार काउंटिंग है, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 अप टू 380 तक। अब हमको देखना क्या है 3.76, तो ये कहाँ पर आ गया 3.76, ये आ गया, ठीक। और यहाँ पे अगली संख्या क्या लिखी थी 3.77, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अब हमको कौन सा हिस्सा जूम करना है, ये वाला हिस्सा दिख रहा है ना आपको, ये वाले हिस्से को जूम करना पड़ेगा अगले स्टेप में। अभी ये था जूम किए, अब यहाँ फिर से जो है मैं ऊपर बना देता हूँ।
यहाँ पे देखिए 3.76 पता चल गया और 3.77 पता चल गया, और हमको संख्या क्या लेनी है, संख्या लेनी है 3.765। आप लोग ये मत सोचना कि यार इसमें तो 3 अंक हैं तो ये छोटी हो जाएगी बड़ी हो जाएगी, नहीं ऐसी बात नहीं है। आप इसको 1 जीरो बढ़ा लीजिए, इधर भी 1 जीरो आप बढ़ा सकते हैं, डेसिमल अगर लग गया तो कितने भी जीरो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो आप देखो सीधे 765 है, 765 किससे छोटा है, 770 से छोटा है, तो इससे ऑलरेडी छोटा होगा, ठीक है। तो हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। अब क्या किस किस को एक्सपांड करना है, 3.76 और 3.77, इसको हमको 10 टाइम्स में डिवाइड करना है। 10 टाइम्स में डिवाइड करने के लिए हम एक जीरो यहाँ पे बढ़ा लेते हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो अब ये क्या होगा, देखो 760 761 762 763 764 765। आप समझ रहे हो ना कि लिखूँ मैं हर बार, ठीक है। मेहनत मत करवाओ, खैर कोई बात नहीं, तुम लोग को समझ में आएगा तो मैं मेहनत भी कर लूँगा। ये हो गया पॉइंट। ठीक है, क्लियर है ना यहाँ तक? इस तरह से हमने शो कर दिया, फर्स्ट एग्जांपल जो था वो हमने शो कर दिया। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजुअलाइज 4.26 ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। तो अब ये कौन बता सकता है कि ये 4 डेसिमल प्लेसेस तक कैसे लिखा जाएगा? एनीवन? we can write this one 4.2626, करेक्ट है। तो ये आपका ये एक्सपेंशन हो जाएगा, ठीक है, 4.2626, ठीक है। तो अभी ये आप ये देखो कि ये संख्या किसके बीच में आएगी, 4.26 4.26 कहाँ पर आएगा? ये आएगा आपका 4 से तो बड़ी है संख्या लेकिन 5 से छोटी है, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 4.0, इसको लिख सकते हैं 5.0, ठीक है। तो अब हम नंबर लाइन बना लेते हैं। 4 5, इसको सीधे 10 टाइम्स में डिवाइड कर दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं 4.0 और इसको क्या लिख सकते हैं 5.0। तो जो फर्स्ट नंबर होगा वो होगा आपका 4.1, 4. इसको मैं नीचे लिखता हूँ 2, 4.3, 4.4, 4.5, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, अरे भाई गिनती लिखना है 40 41 42 43 45, बस एक पॉइंट रख देना बीच में, 40 4.6 4.7 4.8 4.9 और 5 इधर। तो ये संख्या कहाँ पर आएगी आप मुझे बताओ, 4.26 वाली किसके बीच में आएगी, किसको एक्सपांड करेंगे? हाँ, तो जो 4.2626 है तो ये 4.2 से तो बड़ी है लेकिन 4.3 से छोटी, तो किसके बीच में आएगी? ये मेन चीज है, इसको एक्सपांड करना है हमको। तो हम लिखेंगे अपन इसको
कि 4.2 से तो बड़ी है संख्या, कौन सी संख्या? 4.26, लेकिन छोटी है किससे? 4.3 से। फिर आपको लिखना पड़ेगा ये लिखना पड़ेगा 4.2 और 4.3। नाउ एक्सपांडिंग 4.2 एंड 4.3। ठीक है, तो अब हम इसको एक्सपांड कर लेते हैं। कैसे एक्सपांड करेंगे? 4.2, 4.3। ठीक है, हम एक काम कर सकते हैं, एक जीरो बढ़ा सकते हैं इधर भी और इधर भी। तो 20 और 30 के बीच में 10 क्या होंगे? 10 नंबर्स। 4.21, 22, गिनती सिंपल काउंटिंग 2, 3, 4.24 और यहाँ पर 4.2, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 में 4.30। हमारी संख्या क्या थी? तो ये 26 कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा 4.26 और 4.27। तो अब आपको ध्यान देना है 26 से ये वाली संख्या 26 से तो बड़ी है लेकिन 27 से छोटी है। अभी जो आज पहली बार क्लास ज्वाइन कर रहे हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है क्योंकि वो अब शुरू से ही ये कर रहे हैं, इसलिए पहले से पुराने वीडियो आप लोग देख लेना, है ना, तो समझ में आ जाएगा आपको। बाकी नहीं तो मैं तो समझा ही रहा हूँ अच्छे से। देखो ये इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर दूँ, मतलब 4.26 से बड़ी है ये संख्या। कौन सी संख्या? 4.26, 26, लेकिन किससे छोटी है? 4.27 से छोटी है। तो अब हमको, अब हमने 26 निकाल लिया, हमको क्या चाहिए? थर्ड डिजिट चाहिए। तो तीसरी बार जूम करेंगे, एक्सपांड करेंगे। किसको? ये वाले हिस्से को, 4.26 एंड 4.27 लिख देता हूँ। नाउ एक्सपांडिंग 4.26 एंड 4.27 कर लेते हैं एक्सपांड। वीडियो अगर आपको नोट्स बनाने हो तो क्लास बाद में बना लेना, अभी समझ लो, वीडियो देख के बना लेना क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग जो है आपको मिल जाएगी। ठीक है, 4.26, 4.27। तो हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग क्या करेंगे? एक एक जीरो बढ़ा देंगे, ये इधर। ठीक है, 260 और 262 तो बड़ा ही होगा ना 262। तो अब इसको फिर 10 टाइम्स में डिवाइड कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 टाइम्स में डिवाइड कर लिए। तो ये 260 है, तो ये क्या होगा? 261, 262, 263, 264, ये 4.265, ये 4 है एक्चुअली, 4.265 इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या निकालना? आप हमेशा हर बार अपने नंबर देखो। 4.262 तो कहाँ पर आ रहा है? 4.262 यहाँ पर आ रहा है 4.262 और यहाँ पर क्या है? 4.263। तो जो हमको जो डिजायर्ड नंबर हमको शो करना है वो कहाँ पर मिलेगी? यहाँ पर मिलेगी। कैसे मिलेगी? ये जो वैल्यू है 4.262, एक एक जीरो और बढ़ा लो। 2 जीरो से तो बड़ा है ना 26, लेकिन 3 जीरो से छोटा है, तो लिख सकते हैं अपन 4.2620, 4.2626। ये हमको निकालना है ये, लेकिन किससे छोटा था? 4.2630। क्लियर है ना भाई? 20 से बड़ा और 30 से छोटा 26।
तो अब हम किसको एक्सपांड करेंगे, इस वाले हिस्से को एक्सपांड करने जा रहे हैं नेक्स्ट। तो ये अभी तो समझ में आ रहा है, लेकिन बाद में क्वेश्चन बनने भी चाहिए, है ना। चलिए ठीक है, इस स्टेप में इसका आंसर आ जाएगा। क्या एक्सपांड करना है, ये 4.20 और 4.2630, ठीक है। नंबर लाइन बना लेते हैं। क्या लिखा है, 4.2620, यहाँ पे क्या हो जाएगा 30, करेक्ट। अब हम 4 डिजिट तक पहुंच गए हैं डेसिमल के। अब हमको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। बीच में होगा 5 वाला, उसके जस्ट बाद वाला होगा 6 वाला। कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये कितना होगा 4.2625। और जो ये नेक्स्ट वाला है बस वही आंसर है आपका 4.2626। इस तरह से हमने आंसर इसका ला दिया। क्लियर है ना। अब हम लोग पढ़ रहे हैं ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर, जो नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, देखो अगर 2 + 1 हो रहा है तो कितना होगा इसका वैल्यू 3, और 1 + 2 भी कितना होगा 3 होगा। मतलब a + b लिखो या b + a लिखो, दोनों का वैल्यू सेम होता है, ठीक है। ये एक हो गया प्रॉपर्टी। और यदि 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है 1 + 2 से, आंसर कितना आएगा, मतलब 2 × 1 + 2 × 2, 2 + 4 = 6, ये हो गया, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना, 2 × 1 और 2 × 2, कॉमन निकला था बाहर, ब्रैकेट के बाहर था, कॉमन था। 2 का मल्टीप्लाई होगा 1 और 2 इंडिविजुअली होगा और आंसर 6 आएगा, ठीक है। अब हम लोग ये तो हमारे थे रियल नंबर। अब सेम चीज देखेंगे हम लोग इरेशनल नंबर के केस में क्या होता है। √6 भी नहीं आएगा। √3 × √3। देखिए यहाँ पे एक सिंपल सा नियम होता है, रूट ये लिख लिया हमने एक बार रूट, और रूट के अंदर वाली संख्या में गुणा कर दीजिए। 3 × 3 = 9, और 9 किसका होता है वर्गमूल, 3 का। या एक तरीका और भी है, 3 × 3 लिखा ही है, लिखना क्या है, लिखा ही है। और रूट के अंदर जिस संख्या का जोड़ा निकलता है वो रूट से बाहर निकल जाती है, तो 3 आएगा आंसर, ठीक है। 6 नहीं आएगा, 9 ऐसे आएगा, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9। हाँ, और एक और नियम समझो ये वाला, ये शायद क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा, घातांकों के नियम, लॉज ऑफ इंडिसेस। a⁴ × b⁴ n या a⁴n। देखो बेस यहाँ पे क्या है 3 है, ठीक है। तो ये जो होते हैं इंडिसेस जो होते हैं जो जुड़ जाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैसे समझाऊंगा मैं आपको, ये समझ में नहीं आता तो ये समझो। √3 को क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 1/2। क्या लिख सकते हो, √3 को लिख सकते हो 3 to the power 1/2 मल्टीप्लाई फिर अगेन 3 to the power 1/2। अब यहाँ देखो एक ही जगह क्या है, m नहीं है, बेस क्या है, बेस जिसके ऊपर घात लगी है 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, दोनों जगह 3 है, ठीक है। तो एक बार हम 3 लिखेंगे, और घात क्या है, m की जगह क्या है, फर्स्ट घात क्या थी, यहाँ दिखेगा 1/2, और n की जगह क्या दिखेगा 1/2। तो दोनों 1/2 क्या हो जाएंगे,
ऐड हो जाएंगे। 50 पैसा 50 पैसा जोड़ो तो 1 रुपया होता है ना, 10 नहीं होता। 3 टू द पावर 1। अभी देखो ये जोड़ते कैसे मैं और अच्छे से क्लियर कर देता हूँ, बिल्कुल बारीकी से आपको समझ में आ जाए जिससे। ये कैसे ऐड होता है, 1/2 प्लस 1/2, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा। ये एक क्लास में और मैंने समझाया था कि जो रेशनल नंबर होते हैं उनको जोड़ते कैसे हैं, 1/2 को कैसे जोड़ोगे। तो एलसीएम कितना निकला, 2 निकला। अब इस 2 से 2 का भाग करें कितना आएगा, 1, और यहाँ पे पहले से लिखा 1, 1 × 1 प्लस 1 पहले से लिखा है, इंटू 2 में 2 का भाग होगा कितना आएगा, 1 आएगा। 2 को 2 से डिवाइड करोगे भाई तो कितना आएगा, यू विल गेट 1, तो ये लिखा 1, तो 1 + 1, 1 + 1/2, 2/2 मीन्स 1, इसलिए 3 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 1 का मतलब क्या है, 3। क्लियर, ऐसा।